शिमला की खूबसूरत पहाड़ियाँ और वहीं बसी है एक पुरानी हवेली चार्ल्सविल। हाँ, चार्ल्सविल हवेली। कहते हैं इस शांत सी दिखने वाली जगह पर ना एक सदी पुरानी दहशत की कहानी छिपी हुई है। बिल्कुल। हमारे पास चार्ल्सविल हवेली का साया नाम का एक जरिया है जो इसी कहानी की परतें खोलता है। आज हम इसी हवेली से जुड़े किस्सों, घटनाओं और इसके पीछे जो रहस्य है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं क्या कुछ सामने आता है। तो बात है 1913 की। एक ब्रिटिश फौजी अफसर थे, मेजर विक्टर बेली। वो अपनी पत्नी लिलियन के साथ इस हवेली में रहने आए। लोगों ने उन्हें चेताया भी था कि भाई यहाँ सब ठीक नहीं है। अच्छा, पहले से? हाँ, पर उन्होंने शायद इसे वहम समझा या नजरअंदाज कर दिया। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन हवेली में आते ही अजीब सिलसिला शुरू हो गया। जैसे कि? जैसे रात में ऊपर के माले से किसी के भारी जूते पहनकर चलने की आवाजें आती। अच्छा। कभी आईनों में अचानक कोई परछाई दिख जाती। तो कभी बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती। ये तो काफी अजीब है। और दरवाजे भी खुद ही खुलते और बंद हो जाते थे। हद तो तब हो गई जब लिलियन ने एक बार रात अपने बिस्तर के पास किसी की मौजूदगी महसूस की। हाँ, और ये मौजूदगी महसूस करना, देखिए, पुरानी इमारतों में थोड़ी बहुत आवाजें आना तो आम है। हवा चलती है, लकड़ी चरमराती है। बिल्कुल। लेकिन जब दरवाजे खुद हिलें या आईनों में कुछ दिखे या फिर किसी अनदेखी चीज का एहसास हो, तो वो सिर्फ सामान्य आवाजें नहीं रह जाती। सही बात है। ये लगातार होने वाली असामान्य बातें हैं और ये धीरे धीरे इंसान के मन पर असर डालती है ना। हाँ। एक अनजाना सा डर पैदा करती हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा अजीब बात थी हवेली की ऊपरी मंजिल का एक कमरा। अच्छा। वो हमेशा बंद रहता था। नौकरों का कहना था कि सालों पहले वहां एक ब्रिटिश सिपाही ने खुदकुशी कर ली थी, तभी से वो कमरा बंद है। ओ, तो एक कहानी पहले से जुड़ी हुई थी उस कमरे से। हाँ। पर मेजर बेली को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। उन्होंने सच जानने के लिए, मतलब सबूत के लिए, एक रात एक प्रयोग किया। क्या क्या उन्होंने? उस बंद कमरे के अंदर सिर्फ एक कुर्सी, एक आईना और एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। ठीक है। और फिर कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। सोचा कि देखते हैं सुबह क्या मिलता है। हाँ, एक नियंत्रित प्रयोग जैसा। बिल्कुल। अगली सुबह जब ताला खोला गया, अंदर जो दिखा वो हैरान करने वाला था। क्या हुआ? कुर्सी बुरी तरह टूटी हुई थी, जैसे किसी ने जोर से दीवार पे दे मारी हो। अरे! आईना 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। बाप रे! और मोमबत्ती की जो पिघली हुई मोम थी वो दीवारों तक फैली हुई थी। दीवारों तक? लेकिन कमरा तो बाहर से बंद था। हाँ। यही तो बात है, ये सब कैसे हुआ? कोई अंदर जा नहीं सकता था। ये तो बहुत ही अजीब है। इसके बाद मेजर ने भी उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, फिर कभी नहीं खोला गया। बिल्कुल। और यहीं पर शायद मेजर बेली के लिए भी वो एक मोड़ आया होगा, जहां तर्क और आंखों देखी घटना का सीधा टकराव हुआ। जब कोई चीज भौतिक नियमों के एकदम उलट होती दिखे, जैसे बंद कमरे में ये सब होना, तो ये या तो इंसान को गहरे शक में डाल देती है या फिर किसी अनदेखी ताकत पर यकीन करने को मजबूर कर सकती है। बाद में जब कुछ पुराने कागजात खंगाले गए तो एक और कहानी पता चली। अच्छा, और क्या था उसमें? कहा जाता है कि ये हवेली पहले एक ब्रिटिश कर्नल की थी। ठीक है। और उनके नीचे काम करने वाला एक सिपाही था जो शायद अकेलेपन से परेशान होकर दिमागी तौर पर बीमार हो गया था। ओ, दुखद। सजा के तौर पर उसे हवेली के उसी ऊपरी कमरे में कैद कर दिया गया था। उसी कमरे में? हाँ, और उसी कमरे में उसने खुद को गोली मार ली थी। अच्छा, तो क्या लोग मानते हैं कि ये उसी सिपाही की आत्मा थी? माना तो यही जाता है। देखिए, ऐसी दुखद कहानियां अक्सर उस जगह की पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जहां कोई दर्दनाक हादसा हुआ हो, वहां होने वाले थोड़े भी अजीब अनुभव को लोग उसी अतीत से जोड़कर देखने लगते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये उस जगह के रहस्य को और गहरा बना देता है, क्योंकि अतीत की त्रासदी वर्तमान की धारणाओं को, अनुभवों को शक्ल देने लगती है। मेजर बेली और लिलियन तो इस सब के बाद जल्दी ही वो हवेली छोड़कर चले गए। स्वाभाविक है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके बाद भी जो लोग वहां रहे, उन्होंने भी अजीब बातें बताई। जैसे? कभी सीढ़ियों पर कोई धुंधली सी आकृति दिखना, कभी ऊपरी मंजिल की खिड़की से किसी को झांकते हुए महसूस करना, या दरवाजों का अपने आप अंदर से बंद हो जाना। ये सब चीजें जारी रही मतलब? हाँ, आज उस हवेली की मरम्मत वगैरह हो चुकी है, पर सुनने में आता है कि रात में वहां आज भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो चार्ल्सविल हवेली की ये कहानी, मेजर बेली के अनुभव, वो बंद कमरे का रहस्य, उस सिपाही की दुखद मौत
और आज तक चली आ रही किंवदंतियां, इन सब का एक अजीबोगरीब संगम है। बिल्कुल। और यहाँ सवाल यही उठता है, क्या ये सब वाकई किसी अलौकिक शक्ति का खेल है या सिर्फ इंसानी मन का डर, कल्पना और कहानियों का असर है? हाँ, ये कहना मुश्किल है। और ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इतनी मजबूती से जिंदा कैसे रहती हैं। शायद हमें अनसुलझे रहस्यों में खास किस्म का रोमांच मिलता है। हो सकता है। खैर, अगर कभी शिमला जाने का मौका मिले और चार्ल्सविल हवेली के पास से गुजरें, हाँ। तो एक बात सोची जा सकती है। कहते हैं कि ऊपरी मंजिल की उस बदनाम खिड़की की तरफ नहीं देखना चाहिए। अच्छा। क्या पता वहां आज भी कोई इंतजार कर रहा हो। बस सोचने के लिए एक ख्याल।